फिर उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अगर आप बदल सकते हो तो 50% आरक्षण की बात जो सुप्रीम कोर्ट करता है उसको भी बदल डालो। टुकड़ा दिख डालो। जितनी भी पिछड़े वर्ग है, पिछड़ी जातियां हैं, उनको अगर न्याय देना है तो एक बार अच्छा बिल लेकर आओ। हमारे तमिलनाडु ने 69% रिजर्वेशन किया है। वी अप्रिशिएट दैट। व्हाट बेस्ट कैन बी डन फॉर द अदर पीपल। आज हमारे पास मराठा आरक्षण मांग रहा है। क्यों मांग रहा है सर? मराठे क्या वो उन्होंने आपके पास जो अभी रिपोर्ट आई है, सरकार वह आंदोलन जोर से चालू है। मैं केंद्र सरकार को विनती करता हूं, आप भी उसमें इंटरवीन करिए। जितना जल्दी हो सके उतना उसके लिए न्याय देने की आवश्यकता है। नहीं तो वहां तो पूरा महाराष्ट्र जल रहा है वो, और क्योंकि उन्होंने शांतता पूर्ण रीति से पिछले 2 सालों से वो मांग को लेकर चलते रहे। सरकार कहती रही कि हम करने वाले कर नहीं रहे हैं। अब इसको लेकर आप इस समस्या का निराकरण कैसे करेंगे? हमारे पास धनगर है, हमारे पास महादेव कोली है, हमारे पास 12 बलूचेदार जो कहते धोबी लेकर सारी जातियों का वो भी जाति के आधार पर, जैसे माननीय चेयरमैन कह रहे थे व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे परफॉर्म। अब उसको आप कैसे आरक्षण दोगे, इसके ऊपर भी जरा प्रकाश डालने की आवश्यकता है ताकि उनको कुछ समाधान मिले कि हाँ, केंद्र सरकार भी हमारी वेदना पर देख रही है और कुछ कदम उठा रही है। इतना ही मेरे आपके पास प्रार्थना है। शिवसेना, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण जब किया तो पहला विचार यह दिया, आप ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण हो, आप मराठा हो या गैर मराठा हो, आप 96 कुलवान हो या 92 कुलवान हो, आप दलित हो, अस्पृश्य हो, आप ऊंचे जाति के हो, नीचे जाति के हो, सारी दीवारें छोड़ो, तोड़ दो, सब एक बने, एक बनकर रहो और उसके लिए न्याय मांगो। इस सदन में, इस पवित्र मंदिर में कहना पड़ता है कि हमारे पिछड़े वर्गों को सुरक्षितता दे दो। सभापति महोदय, मुंबई में, महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू हुआ है, मराठों का आंदोलन है आरक्षण के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बाजू में कर दिया, चलो अच्छी बात है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आपने बाजू में कर दिया, क्या दिया था निर्णय कि बिना जांच के किसी को अरेस्ट नहीं होगा। आप बदल रहे हो, तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अगर आप बदल सकते हो तो 50% आरक्षण की बात जो सुप्रीम कोर्ट करता है उसको भी बदल डालो, उसको भी बदल डालो। वहां क्यों डरते हो? कल तो हम लोग कह रहे थे एनआरसी के बिल पर, एनआरसी का बिल आया, कमीशन की बात हुई रामू, तो इन्होंने कहा यह करने के लिए हिम्मत लगती है, यह करने के लिए भी हिम्मत बताओ। मराठे बच्चे, मराठा है, धनगर है, धोबी है, कोली है, जाट है, पटेल है, लिंगायत है, सब आरक्षण मांग रहे। मैं तमिलनाडु सरकार की सराहना करता हूं। आई रियली अप्रिशिएट तमिलनाडु गवर्नमेंट which has shown the dare and courage to give 69% reservation to the community of the people. Why the central government cannot do it? हम लोग कंपाउंड पे बैठ के देख रहे हैं क्या? नीरो इज पिडलिंग ऑन द सिटिंग ऑन द रूफ। तो नीरो पिडल बजा रहा है, आग लगी है, युवा हमारा मर रहा है, और सब बुरी बात ये सब। सभापति महोदय, बिल में प्रावधान करते समय हमने कल परसों तो बैकवर्ड क्लास कमीशन लाया, ओबीसी को संविधानात्मक अधिकार दिए, अच्छी बात है। क्यों नहीं लाया उस वक्त बाकी सारे लोगों को? एक दिन एक बार सोच लो, इस देश में कितनी जातियां हैं, उन सारी जातियों को, जितने भी पिछड़े हैं। बाला साहब कहते थे पेट को जात नहीं होती भैया, खाली हाथ को काम दो, पेट को अनाज दो। और जो खाली पेट है वही तो फिर खाली पेट के लिए आक्रामक बन जाता है। वो किसी भी जात का हो, प्रांत का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, वो गरीब है, उसे मदद करनी चाहिए। क्यों नहीं आते हम आगे? क्यों नहीं आते आगे? हम कदम बढ़ा रहे। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण ऐसे विषय है कि अगर हम, कभी कभी मुझे अचरज लगता है, मेरे दोस्त यहाँ बैठे वो कहते तुम लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो। कभी कहते आज खड़गे साहब ने मनुवाद की बात की। मनु, सभापति महोदय, इस पवित्र सदन में कहता हूं,
न हमारे माँ बाप ने कभी हमें मनु सिखाया, न हमारे वंदनीय बाला साहब ने कभी मनु सिखाया। हमें मनुवाद नहीं सिखाया, हमें मानवतावाद सिखाया। दूसरे का दर्द मेरा दर्द है, दूसरे का दुख मेरा दुख है, दूसरे की पीड़ा मेरी पीड़ा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। हम उनकी पीड़ा जानते हैं, क्यों आरक्षण मांगते हैं, क्यों दुखी है। श्रद्धेय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, तभी संविधान में उन्होंने आरक्षण का मुद्दा लेकर आए। क्यों लाए? पिछड़े वर्ग, जाति से, समाज से, ऐसे पिछड़े वर्गों का उद्धार करने के लिए उन्होंने उसका प्रावधान अपने संविधान में किया। 70 वर्ष के बाद में भी आज भी वो कुछ लोग पिछड़े आज भी है, और आज भी हम उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे। मैंने अभी थोड़ा सा मेरे मित्र अर्जुन जी से पूछा कि हम हर रोज एक एक बिल क्यों ला रहे, आज त्रिपुरा के लिए, कल उत्तर प्रदेश के लिए। मैं इस बारे में बहुत बार बोलता आया हूं कि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, स्पिरिचुअलाइज द पॉलिटिक्स। हम लोग तो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कास्टिसिज्म, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो। तो बोथ दीज थिंग्स आर बीइंग पॉलिटिसाइज। हम राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। स्वराज्य, समता और बंधुत्व, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इस प्रिंसिपल को लेकर ये संविधान में आए, सारे प्रावधान आए। आज हम अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं। मैं बहुत बार बोला हूं 7 बरस। अर्जुन जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे मित्र हैं, ये जो स्थिति है उसको अगर आप देखोगे, हर राज्य में जाति के नाम, उच्चारण, शब्द, अक्षर, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, काम वही करता है। चर्मकार चर्मकार है, बौद्ध बौद्ध है, उसके जाति में थोड़ा सा इधर उधर अक्षर का, शब्दों का भी नहीं, अगर फर्क हुआ तो उसको उसकी सहूलत मिलती नहीं है, सुविधा मिलती नहीं है। जैसे हमें महाराष्ट्र में धनगर, अभी यहाँ धनगढ़, अब धनगर मीन्स अंग्रेजी में कहो तो शेफर्ड। वो धनगर समाज महाराष्ट्र में कितने सालों से बात कर रहे हैं कि हमें उसमें हमारे आरक्षण मिलना चाहिए, एससी में मिलना चाहिए, एसटी में मिलना चाहिए। वो आप देखेंगे कर रहा है। धोबी समाज, ऐसे बहुत सारे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कहते हैं कि गवर्नर साहब के जरिए आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी पूछेंगे और उसका प्रावधान करेंगे। गवर्नर साहब को कौन बताएगा? राज्य बताएगा ना, राज्य की सरकार बताएगी। मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार आपकी तरफ से एक पत्र सभी राज्यों को जाने दो और सभी राज्यों को पूछो कौन सी जातियां पिछड़े वर्गों में है जो आज भी हमारे संविधान के तहत उनको ये सहूलतें मिलती नहीं है। अब अगर जैसे धनगर की बात की, धोबी की बात की, इसको देखेंगे तो ये सारी चीज किस लिए किया था हमने? हमारा जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सोच थी वो क्या थी? उनकी सोच थी शिक्षा में उनको आगे बढ़े, समाज में उनका आर्थिक स्थान है ऊपर हो जाए। अब जब शिक्षा ही नहीं तो नौकरी कहां से आएगी? नौकरी नहीं आई, व्यवसाय नहीं है तो आर्थिक स्थान कहां से आएगा? तो शिक्षा मूलभूत होती है। मराठी में उन्होंने कहा था, शिका संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। पहले सीख लो, संगठन करो और फिर बाद में संघर्ष करो। जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहेंगे, कभी बाहर आएंगे इससे ही बाहर। हमारे महाराष्ट्र में मराठा समाज, बहुसंख्यक का मराठा समाज है, रास्ते पर आया हुआ है। वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, मेजॉरिटी है, लेकिन बिलो 5 एकर्स ऑफ लैंड वाले महाराष्ट्र मराठा समाज सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। परिवार बड़ा, पहले कभी था 25 एकड़ 50 एकड़, अब उसके बंटवारे हुए, 5 एकड़ से जमीन कम है, जात ऊंचर है, नौकरी में नहीं मिलता, शिक्षा में नहीं मिलता, सोशली बैकवर्ड हुए, एजुकेशनल बैकवर्ड हुए, रास्ते पर आ गए। लाखों मराठा रास्ते पर आए, ओबीसी का आरक्षण के लिए झगड़ रहे, हम नहीं करते। मेरा कहना है कि मेरी प्रार्थना है, कहना मतलब प्रार्थना है आपसे, एक बार राज्य को आप लिखिए, हर राज्य को लिखिए, एक बार बता तो दो। और इतना नहीं, सिर्फ जात नहीं बताओ, उनका पॉपुलेशन बताओ, उनका पिछड़ापन बताओ, ऐसे करो। और उसी पर एक बार ऐसा बिल लेके आओ कि आगे चलकर, जैसे अभी राजा 70 साल तक हम यहाँ इसी चीजों पे बातें करते रहे, कोई भी होने तो राज्य सरकार,
लेकिन इससे बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है? अगर बाहर निकलना है तो एक ही बार करो। और समस्या आगे है, आरक्षण देने के बाद क्या होगा, उसका उद्धार कैसे होगा? आज भी शिक्षा के लिए नदियों के पीछे, पहाड़ों में, जंगलों में स्कूल नहीं है, ना तुम्हारा डिजिटल नेट है, ना तुम्हारी ऑनलाइन है। कैसे पढ़ेंगे, कैसे बड़े होंगे? सिर्फ जाति का आरक्षण देकर राजनीति नहीं, उद्धार सही मायने में करना है तो राज्य को भी जिम्मेवार बनाओ कि भैया हम दे रहे, केंद्र की जिम्मेदारी आरक्षण देना, हमने दे दिया, अब उनको फैसिलिटेट करो, उनको पढ़ाओ। जब पढ़ेगा नहीं तो जैसे बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ कहते, तो पढ़ाओ तो बढ़ेगा ना, पढ़ेगा तो बढ़ेगा, पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा क्या? उसको पिछड़ापन है। इसको लेकर आप अगर ये विषय लेंगे, स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं ये रोजाना नहीं चलना चाहिए। एक बार टुकड़ा दिखना दो। जितनी भी पिछड़े वर्ग है, पिछड़ी जातियां हैं, उनको अगर न्याय देना है तो एक बार अच्छा बिल लेकर आओ, ताकि देखो अर्जुन जी, नाम अर्जुन है, इतिहास में भी, लोकसभा के इतिहास में भी एक ऐसा अर्जुन निकला कि जिसने लक्ष्य पर बाण मारा और सभी जातियों को न्याय दिया। ऐसा भी होना चाहिए। काम आपके शुभ कार्यकाल में हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं दे। तो हमारे पास अभी आरक्षण की लड़ाई चालू है, ओबीसी का आरक्षण है, मराठा समाज का आरक्षण है, न्याय नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं सब। और आखिर में इतना ही कहूंगा, अभी हम जब भी बात करते हैं तो इतिहास की बात ज्यादा करते रहते, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। कभी तो छोड़ो, क्योंकि नहीं छोड़ो ना, आगे जाना है ना। हम चंद्रमा पे गए हैं तो बस 2 पंक्तियां कहूंगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बखेरा, वो भारत देश है मेरा।